हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो एम ही करने जा रहे हैं मैटर। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पी पर्सनैलिटी के बाद मैटर आता है, तो आज हम उसी लड़ी को आगे करेंगे। हमने कुछ टाइटल कर लिए थे और साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो मैटर है वो हर किसी मेन क्लास में नहीं आता, कुछ ही ऐसी मेन क्लासेस है जिनमें ये आता है। तो वो आपको सारा पता चल गया है कि मैटर क्या है, ठीक है, कैसे लगाया जाता है। और हाँ जी, एक बात मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताई थी आपको कि जो मैटर है वो ऐसी एक मेन क्लास है जिसमें कि जो मैटर है वो फॉर्मूले में नहीं बताया गया, लेकिन वो उसके शेड्यूल जो है उसके अंदर था। तो वो एक्स मेन क्लास थी। तो उसमें हमें शेड्यूल में बता दिया था कि हमें 4 साइज इन एम दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूले में नहीं था। तो हमने अपनी सूझबूझ के अनुसार अकॉर्डिंग टू ये वाला जो PMEST वाला फॉर्मूला है, फंडामेंटल कैटेगरी से, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका आंसर जो था वो लगा दिया था। तो चलो आज हम नेक्स्ट टाइटल करते हैं। आप सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टाइटल है न्यूज़पेपर्स इन पब्लिक लाइब्रेरी। हम ये कर चुके हैं पहले कि पब्लिक लाइब्रेरी को लोकल लाइब्रेरी भी कहा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है नीचे लोकल लाइब्रेरी। तो जब हम गए इंडेक्स में ढूंढने के लिए गए थे, वहाँ पे ढूंढने में हमें क्या क्या नंबर मिला, वो मिला हमें 2P के अंदर 2 नंबर जो है हमें पब्लिक लाइब्रेरी का मिल गया। और जब हम दूसरी और न्यूज़पेपर को ढूंढने गए तो न्यूज़पेपर का जो नंबर है वो हमें AP के अंदर 2 की एम में 44 नंबर था जो मिल गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि A मेन क्लास और 2 नंबर मेन क्लास जो है वे दोनों ही लाइब्रेरी क्लासेस हैं। लाइब्रेरी का जो मेन क्लासेस हैं, ए जो है वो बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास है, और बिब्लियोग्राफीज जो हैं वो 2 मेन क्लास में ही बनाई जाते हैं, मतलब कि लाइब्रेरी में बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो लाइब्रेरी का नंबर है वो 2 भी है और ए भी है। और 2 की जो मैटर हमने उठाना है, मैटर जो हमें पता करना है, तो वो हमें उन्होंने कह दिया है कि अगर आपको 2 मेन क्लास का मैटर बनाना है तो आपको ए की पी जो है, उन 4 साइज इन पी जो है उनमें से जो नंबर मिलेगा वो हम 2 में एम में लगा देंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वहां पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा डीपली आपको करवा दिया था। और उसी तरह से हम मेन क्लास जगह का जो फॉर्मूला है हम वो ले लेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है 2P सेमीकोलन M कोलन E और उसकी 2P। मैंने ये फॉर्मूला ले लिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व उसी तरीके से करना है। हमने मेन क्लास जो है वो हमारी सेम एज आ जाएगी। 2 हमने ले लिया क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की बातें, लाइब्रेरी की मेन क्लास जो है वो आ गई। उसके बाद सिंपल पी ये वाली जो है आपने नहीं लेनी, क्योंकि ये जो है हमें सिर्फ बताया गया है, हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो आपको एम चाहिए 2 मेन क्लास की, वो ए की पी को हमने मानना है। तो ये वो वाली आ गई, लेकिन हमारी मेन क्लास क्या है, वो 2 है। तो 2 के अंदर तो पी सिर्फ एक ही जगह पर आ रही है, वो आ रही है लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी की आ रही है। तो उसका नंबर कितना है वो हम लगा देंगे। तो ये हमारी पी रही, इसका नंबर कितना है, 2 है, तो हम 2 लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास मैटर है, मैटर कितना है हमारे पास 44। तो हम उसका साइन देते हुए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेमी कॉलन देते हुए 44 नंबर जो है वो लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। न्यूज़पेपर इन पब्लिक लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, उस क्लासिफिकेशन का जो हमारे सामने आई है वो आई है 2 सेमीकोलन 44। हमारा नेक्स्ट टाइटल आप सामने देख रहे हैं, रोप ऑफ वूल टेक्सटाइल। चाहे वहां पर आपको टेक्सटाइल भी लिखा हो सकता है, टेक्सटाइल सेम ही है। तो इस टाइटल में फ्रेंड्स आपको ना एक नई बात मिलेगी जानने को। वो क्या है, जब आप जाओगे इस सारे टाइटल को ढूंढने के लिए, आप जाओगे मेन क्लास इंडेक्स में जाओगे, तो वहां पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं। वो जो नंबर आपको दिए गए होंगे ना वो गलत होंगे।
आप सभी नोट कर लें कि M7 के अंदर हमें मिलेगा, टेक्सटाइल की मेन क्लास है M7 के M3 टू M27 तक पेज नंबर 2.88 पर M3 से लेके M27 तक जो है सारा चेंज हो गया, ये सारा चेंज है। ये कहाँ पे चला गया? ये चला गया है स्टार्टिंग में, ठीक है जी, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पर ये चला गया है। मीन्स के अगर हमें कोई भी इंडेक्स में से जब हम किसी टाइटल को ढूंढे और वो M7 में आ जाए या M3 से लेकर M27 तक कहीं पर भी आ जाए, तो आपने वहां से नंबर शेड्यूल से नंबर ना लेकर आपने सिंपल 27 पेज नंबर पर आना है और वहां पर जो उन्होंने शेड्यूल बनाकर हमें दिया है 27 पेज नंबर पर, हमने वहीं से ही सारे के सारे टाइटल की क्लासिफिकेशन करनी है। प्लीज आप इस बात को नोट कर लें, क्योंकि थोड़ी बहुत जब रंगानाथन जी ने ये बुक बनाई थी तो थोड़ी बहुत उनसे मिस्टेक हो गई थी और उन्हीं मिस्टेक्स को उन्होंने जो पेज नंबर 1 से लेकर 20 जहां तक भी जाता है, सिंपल पेजेस आते हैं 28 तक जाते हैं ये, तो वहां तक उन्होंने सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। सारी मिस्टेक्स जो है वो हमारी सामने निकाल कर उन्होंने रख दी है। सिर्फ पेज नंबर 1 से लेकर 28 नंबर पेज तक सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उन्होंने वहां पे हमें सोल्यूशन दे दिया। जो नए फॉर्मूले जो उन्होंने बनाए थे वो हमें इसमें दे दिए उन्होंने। तो आप नोट कर लें कि जब भी M7 की बात आती है तो M7 मीन्स के M3 से लेकर M27 तक जो है वो सारे का सारा पेज नंबर 27 पर चला गया है, तो हम इसका नंबर भी वहीं से लेंगे। स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 27 पर आकर हमने देखा कि हमें रूप, वॉल और टेक्स्ट टाइप चाहिए था, तो वो हमें रोप जो लिखा हुआ है वो हमें M7 की मेन क्लास की P के अंदर 2 नंबर मिल गया और वूल का जो नंबर है वो M7 की M में 2 नंबर मिल गया। टेक्स्ट टाइप हो या टेक्सटाइल हो वो हमें वहां पे M7 ही मिल गया, क्योंकि ये मेन क्लास है, M7 मेन क्लास है टेक्सटाइल की। तो उसी हिसाब से हमने फॉर्मूला ले लिया सारा, और फॉर्मूला लिखने के बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो M7 हम सेम एज लिखेंगे। M7 हम की यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने 7 नंबर क्यों ले लिया है। मैंने आपको एक दिन बताई थी ये बात कि जैसे कि मैथमेटिक्स है, बी मेन क्लास है, तो मैथमेटिक्स एक तरीके का तो नहीं होता, ठीक है जी, अलग अलग होता है, उसमें ज्योमेट्री भी होती है, अलजेब्रा होता है, तो उन सबको मेन क्लास के अंदर ही एक मेन नाम दे दिया था, ठीक है। उसी तरह से जो M मेन क्लास है उसके अंदर भी जो M7 है या कोई और है उनको स्पेशल नाम दे दिया। M मेन क्लास के अंदर जो मेन बातें आती हैं उनको मेन बनाकर वो हमें एक स्पेशल क्लास बता दिया। तो हम M7 टेक्सटाइल है तो हमने टेक्सटाइल का नंबर M7 ले लिया। उसके बाद हमारे पास P है, P की वैल्यू कितनी है, 2 है, थोड़ी सी स्पेस देकर 2 डाल दिया। मैटर कितना है हमारे पास, हम मैटर लगाएंगे, ये रहा हमारा मैटर, तो उसका नंबर भी 2 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। रोप ऑफ वॉल टेक्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने M7 2 कर दी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये M जो है मैटर है आपको समझ आ गया होगा कि हमने मैटर कहाँ पे लगाना है। बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि सभी मेन क्लासों के अंदर मैटर जो है वो नहीं आता। दूसरी बात कौन सी है, वो ये है कि जो M मेन क्लास के अंदर M3 से लेकर M27 तक जो सारा हमें उन्होंने नंबरिंग दी है, क्लासिफिकेशन की नंबरिंग दी है, वो चेंज होकर पेज नंबर 27 पर चली गई है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखना है।
और इसका सिंबल जो है वो सेमीकोलन है। और एक मेन क्लास ऐसी है एक्स इकोनॉमिक्स की ऐसी मेन क्लास है जिसमें आपने याद रखना है कि शेड्यूल में तो हमें उन्होंने मैटर दे दिया है लेकिन फॉर्मूले में नहीं दे दिया, तो उसे हम ध्यान में रखते हुए ये बात कहेंगे कि जो PMEST का जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से हमने लगाना है। और वहां पर ई के आगे हमारे पास एम आता है, तो हम अगर हमें शेड्यूल में से एक्स मेन क्लास के शेड्यूल में से अगर कोई भी टाइटल आता है तो हम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई से पहले हम मैटर को लगा देंगे। बस आपने इतनी बातें याद रखनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको एम समझ आई होगी। सो थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।